सीवीटी आईसीआर यूजी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आपको कौन कौन सी डिटेल्स और कैसे फिल करनी होगी और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद किस तरीके का रहेगा और उसमें क्या क्या डिटेल्स आपकी मेंशन्ड होगी, इन सारे चीजों पर जो है डिटेल में बातें करने वाला हूं इस वीडियो में। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके सीवीटी आईसीआर के थ्रू देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूएटी एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं इन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना, तो आईसीआर यूजी 2025 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना आप सभी के लिए काफी अनिवार्य है। और आपके लिए ये रजिस्ट्रेशन की जो समय है ये आपके 8 तारीख तक जो है एक्सटेंड की गई है। उसी के दौरान 8 तारीख तक ही आपको जो है रजिस्ट्रेशन का मौका मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन आपकी सीवीटी यूजी 2025 के मार्क्स जो आपने डोमेन सब्जेक्ट्स आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में जो भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपके थे 12th में, उन्हीं के बेसिस पर, उसी मार्क्स के बेसिस पर जो है आपका यहाँ पर रैंक या मेरिट जो है बनने वाली है और उसी के आधार पर आपको अपने चॉइस फिलिंग करने होंगे। लेकिन ओवरऑल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें आपको जरूरत होगी और किस तरीके का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट होकर आएगा, इसी डमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, तो आपका कुछ इस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म सीवीटी आईसीआर यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी मेंशन रहेगी और आपका जो है रोल नंबर यहाँ पे मेंशन रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिंपल आपको जो है पहला जो सेक्शन है उसमें आपको कैंडिडेट्स का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी होती है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे जेंडर, फिर आप कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आप यहाँ पे मेंशन करते हो। इसके बाद जो है आप यहाँ पर सिंपल डिसेबिलिटी कोटा से अगर बिलोंग करते हो तो यस करेंगे, अगर नहीं बिलोंग करते उसको नो करके फिर आपको जो है रेजिडेंस प्लेस आपका जहाँ पे आपका घर है वो रूरल एरियाज है, अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र से है तो रूरल करेंगे, अगर शहरी क्षेत्र से है तो आप यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट करोगे। उसके बाद जो है स्टेट डोमिसाइल, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। फिर अगर आप यूपीएस कैटेगरी, अंडर प्रिविलेज स्टेट की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं तो यहाँ पर आप सिंपली नो कर दोगे। उसके बाद आप अपने फैमिली एनुअल इनकम को यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर नेशनैलिटी में आपका इंडियन रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन, या आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा फादर्स का वो मेंशन करेंगे, फिर फादर ऑक्यूपेशन, फिर इसी तरीके से जो आपका मदर्स क्वालिफिकेशन और मदर ऑक्यूपेशन आपको मेंशन करना होगा। फिर आपका ईमेल आईडी और आपका जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन रहेगी। उसके बाद फिर आपका एड्रेस डिटेल में जो है कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपका जो है यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 10th का और 12th का जिस भी स्टेट बोर्ड से है या सीबीएसई, आईसीएसई जिस भी बोर्ड से होंगे आप यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करोगे। फिर आपकी पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने 10th पास किया, किस ईयर में आपने 12th पास किया, ये मेंशन होगी। फिर मैक्सिमम आपका 10th जो है 500 मार्क्स या जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स को मेंशन करोगे। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर देंगे 10th और 12th के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स को जो है यहाँ पे मांगा गया है, जिसमें आपको 1 बाय 1 जो है ये लिस्ट दी गई है। सबसे पहले आप अपना 5 मेजर सब्जेक्ट्स जो आपके 12th में है उसको मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करते समय जो है यहाँ पर 2-3 तरीके से समस्याओं कैंडिडेट्स को आ रही है। जैसे जो बच्चे स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं और इंटर एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो आपके जो है सब्जेक्ट्स जैसे रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर रहता है कि कई बच्चों के, तो कई जगह पे आपको एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स इस तरीके से भी आपके सब्जेक्ट है। तो जो भी सब्जेक्ट रहेगा आपको 12th में उसी को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं उसमें 11th और 12th दोनों ही में आपके जो है बोर्ड्स होते हैं, कंबाइंड आपकी मार्कशीट आती है, तो उसमें से भी आपको जो 12th के सब्जेक्ट है ना क्लास आपके 12th में जो भी थे उन्हीं के डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर आपका 100 मार्क्स के एग्जाम हुए हैं, कितने मार्क्स आपका ऑब्टेन हुआ और डिफरेंट इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपकी परसेंटेज कितनी है वो आप सब्जेक्ट नेम वाइज यहाँ पे मेंशन कर देते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन जहां पे आपको सीवीटी का कोर सब्जेक्ट अपीयर्ड एंड ऑप्टेड फॉर रैंक जनरेशन, इस पर जो है रहता है कि आपका कौन सा कोर सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा। जो भी 3 सब्जेक्ट आप पीसीबी, पीसीएम, एबीसी या पीसीए, जो भी 3 सब्जेक्ट आपके जिसके थ्रू आपका कोर सब्जेक्ट है और जिसके थ्रू आप चाहते हैं आपका रैंक बने, वो चीज़ जो है आप यहाँ पर मेंशन करोगे। फिर आप यहाँ पे कंपलसरी ऑप्शनल के बाद सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो है सिंपल अपना स्कोर मेंशन करेंगे, जो भी आपने स्कोर ऑब्टेन किया है अपने इंडिविजुअल 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में। उसके बाद जो है आपके कुछ इस तरीके का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओवरऑल जो है आपका
प्रिंट होके आपके पास मिल जाएगा। इसको आपको सेव करके अपने पास रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और उसके बाद जैसे ही आपके आईसीआर की जो रैंक कार्ड रिलीज होगी तो फिर आगे जो है आपको अपने चॉइस फिलिंग और फर्दर प्रोसेस को जो है कंप्लीट करनी होगी। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और बाकी कौन कौन आईसीआर के रजिस्ट्रेशन के थ्रू टॉप आईसीआर कॉलेजेस में जाना चाहता है जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।